तो ये घुटना जो खराब होता है उसके स्टेजिंग के हिसाब से, तो वैसे कंडीशन में घुटना को चेंज करना पड़ता है। तो इन्होंने सिलीगुड़ी में कंसल्ट किया। तो जब चची आए थी मेरे पास तो वजन भी अभी से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा था वजन उनका, और चची खड़ी भी नहीं हो पाती थी, व्हील चेयर पे आई थी। तो उनको खड़ा करने में भी 2 आदमी पकड़ के खड़ा कर पा रहा था। इनका ऐसा ज़्यादा ख़राब था कि दोनों घुटना को करना ही था। एक साथ करने से पैसा भी कम खर्च होता है पेशेंट का। तो एक ही सेटिंग में चची का हम लोगों ने दोनों ऑपरेशन किया। सीधा कीजिए, उठा लीजिए। हाँ, बहुत अच्छा। तो ये सब चैलेंजिंग चीज़ है। हम लोग पूर्णिया में बैठ के इस तरह का काम कर रहे हैं। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग। ये कुछ प्रॉब्लम होता है जो जनरली बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे घुटना में जो दर्द होता है, घुटने में जो दर्द होता है, तो एक होता है कि दर्द चोट लगने की वजह से हुआ। तो चोट लगने की वजह से हो सकता है कि हड्डी टूटा, फिर वो हड्डी सही से नहीं बना, या लिगामेंट वगैरह टूटा, फिर वो सही से नहीं बना, उसके वजह से जोड़ खराब हुआ। तो वैसे कंडीशन में जब हम पेशेंट को बताते हैं कि आपका ये हड्डी टूट गया है, इसको ऐसे ठीक करना पड़ेगा, तो वो करवाते हैं। वो ये रस्सी टूट गया है, इसका ऐसे बना करके इस रस्सी को अच्छा बना सकते, तो वो करवाते हैं। लेकिन किसी को अपने आप घुटना उसका ख़राब हो गया, अपने आप घुटने में दर्द हुआ, अपने आप उम्र के साथ साथ घुटना ख़राब हो गया, तो वैसे कंडीशन में लोग सही इलाज नहीं कराते। वो चाहते हैं कि बस दवाई दे दो, जितना दवाई दे दो उसको एक्सेप्टेबल है, लेकिन ठीक कराना नहीं चाहते हैं। तो ये घुटना जो ख़राब होता है उसके स्टेजिंग के हिसाब से, 4-5 स्टेज होता है, स्टेजिंग के हिसाब से अलग अलग इलाज है। इनिशियल स्टेज में बिना ऑपरेशन का भी ठीक कर सकते घुटना को। बीच के स्टेज में उसी घुटना को ऑपरेशन करके ठीक कर सकते। जैसे कोई हड्डी टूट जाता है, उसको फिर से जोड़ दो, फिर से बना दो, तो हड्डी बन गया फिर से, तो फिर से पूरी ज़िंदगी यूज़ करो। उसी तरह वो घुटना को ठीक कर सकते हैं। अगर घुटना ख़राब हो रहा, उसी घुटना को ठीक कर दो, चेंज करने का नौबत नहीं है। लेकिन कभी कभी घुटना बहुत ख़राब हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में घुटना को चेंज करना पड़ता है, तो उसको भी लोग नहीं कराते हैं, निगलेक्ट करते हैं। लेकिन ये घुटना का जो ऑपरेशन होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो घुटना के प्रॉब्लम के वजह से ही उसको इलाज करना, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर घुटना आपका सही नहीं रहेगा तो आप चल फिर आपका कम हो जाएगा। चलोगे फिरोगे कम तो बदन में ऑक्सीजन कम जाएगा, इसलिए कि आपका ब्रीदिंग कम हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगा, ब्रीदिंग का जो वॉल्यूम है एक बार में जितना लेते हैं वो कम हो जाएगा। तो बदन में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो उससे और कमजोरी लगेगी, आपका बदन फूलता जाएगा, मोटे होते जाओगे, भूख भी नहीं लगेगा, और कमज़ोरी भी रहेगा, भूख भी नहीं लगेगा, बदन भी फूलता जाएगा, हार्ट का इशू आने लगेगा, बीपी कंट्रोल नहीं रहेगा, ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल आपका नहीं रहेगा, थायराइड का इशू होने लगेगा, यूरिक एसिड बढ़ने लगेगा, कई तरह का प्रॉब्लम होने लगेगा आपको। इसलिए इंसान को चलना बहुत ज़रूरी है। तो अपने घुटने को अच्छा करके रखना ज़रूरी है। घुटना सही नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, ढेर प्रॉब्लम। तो अभी आपका घुटना बहुत ख़राब है, तो चलो आज इतना ख़राब है, 2 साल के बाद क्या होगा, आपकी ज़िंदगी और ख़राब होती चली जाएगी। तो कोशिश करना चाहिए जो अपने घुटना जितना ख़राब है उसके स्टेज के हिसाब से जो उसका इलाज है उस पर ध्यान देना। इलाज करना चाहिए बीमारी का, वो दर्द का इलाज, बुखार का इलाज, उल्टी का इलाज नहीं करना चाहिए। जो बीमारी है उसका इलाज करना, वो चीज़ को ठीक कर दो। घुटना ख़राब है, घुटने को ठीक कर दो, तो रेस्ट ऑफ द ज़िंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये चची हैं, बहुत अच्छी हैं। लोग आए थे, ये सिलीगुड़ी के आसपास के रहने वाले हैं। तो इन्होंने सिलीगुड़ी में कंसल्ट किया था। तो सिलीगुड़ी में वहाँ पे सारा इन्वेस्टिगेशन सब कुछ उन्होंने वहीं पे करवाया, लेकिन वहाँ पे भी डॉक्टर ने यही बात बताया, जो भी डॉक्टर है वही बात बता रहे। तो जब चची आए थी मेरे पास तो वज़न भी अभी से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा था वज़न इनका, और चची खड़ी भी नहीं हो पाती थी, व्हील चेयर पर आई थी। तो उनको खड़ा करने में भी 2 आदमी पकड़ के खड़ा कर पा रहा था, इतना दर्द था इनको, सीवियर पेन था। तो सिलीगुड़ी में डॉक्टर साहब ने भी वहाँ बताया था ऑपरेशन। लेकिन ये लोग मेरा वीडियो वगैरह देखते हैं, तो मेरा वीडियो देखे, मेरे पे यकीन हुआ, तो ये यहाँ पे आए, मेरे पास आए। तो अब सिलीगुड़ी के पेशेंट हैं तो मुझे भी हैप्पीनेस होता है कि चलो वहाँ के पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास। लेकिन हमारे लिए एक चैलेंज भी होता है कि फिर से हम उनको ऐसी लाइव भी बना करके दें, उनको अच्छा काम करके दें, ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, उनको पछतावा नहीं हो कि हम पूर्णिया में जा करके गलत काम करा लिए, है कि नहीं। तो एक वो भी हमारे पास चैलेंज होता है एक चीज़ कि हमको अच्छा काम करना है। तो मैं दिखाता हूँ पहले चची का घुटना कितना ख़राब था। तो ये देखेंगे आप, ये घुटना है, तो ये घुटना देखिए बहुत ख़राब हो गया।
इधर यहाँ पर ये खाली जगह देखते होंगे। तो जो घुटना होता है, तो ये घुटना के बीच में ये मेनिस्कस होता है, ये जो बोलो तो मेनिस्कस है, तो मेनिस्कस एक्सरे में नहीं दिखता है, तो एक्सरे में खाली जगह दिखता है। तो ये मेनिस्कस इंटैक्ट रहना चाहिए, हड्डी में हड्डी टकराना नहीं चाहिए। तो चची का इस साइड में मेनिस्कस ठीक है, इस साइड का पूरा खराब हो गया। उसी तरह ये घुटना में देखेंगे तो ये जॉइंट सिर्फ खराब नहीं हुआ है, यहाँ पे हड्डी को इरोड भी कर दिया, हड्डी घिस रहा है, यहाँ तक होना चाहिए, ये हड्डी घिस करके यहाँ तक चला गया। उसके बाद जॉइंट कमजोर भी है, ये बोन इधर भाग रहा है, ये इधर इधर भाग रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो भी पेशेंट है, चाहे वो कितनों पैसा वाला है या कितनों गरीब आदमी है, कुछ भी है, इलाज जो होता है इंसान का होता है। तो जो इनका घुटना है, इसको कोई भी डॉक्टर, कहीं का भी डॉक्टर जो इस चीज़ को समझ रहा है सही से, वो दवाई से बिल्कुल इलाज इनका नहीं कर सकता। तो इन लोगों को बाहर भी डॉक्टर ने बताया था सिलीगुड़ी में, हम लोगों ने भी अच्छे से समझाया, अच्छे से काउंसलिंग किया, बहुत अच्छे लोग हैं, बात को समझे हमारी। तो फिर इनका हम लोगों ने एक ही सेटिंग में एक ही बार एडमिट कर करके, तो ये भी चैलेंजिंग होता है कि आप दोनों घुटना खराब है तो कौन सा घुटना को किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए। तो इनका ऐसा ज़्यादा ख़राब था कि दोनों घुटना को करना ही था, तो हम लोगों ने, और एक साथ करने से पैसा भी कम खर्च होता है पेशेंट का, और उसमें जो दवाई का इफ़ेक्ट है वो भी कम होता है। तो एक ही सेटिंग में चची का हम लोगों ने दोनों ऑपरेशन किया। तो ये दाएं घुटने का है, खूब अच्छा ऑपरेशन हो गया है, खूब अच्छा हो गया है। और ये बाएं घुटने का है, ये भी खूब अच्छा हो गया है। तो चची का एक वीडियो अभी हम दिखाएंगे कि कितने अच्छे से वो कर रही हैं। चची ये घुटना को सीधा कीजिए, तो सीधा कीजिए, उठा लीजिए, हाँ बहुत अच्छा। हाँ अभी और नहीं, ये घुटने में थोड़ा सा है तकलीफ इनको, तो अभी सिर्फ 3 हफ्ता हुआ है, तो 3 हफ्ते में तभी इनका अभी चलने वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये चची हैं, अब हम ये चल रही हैं, पहले कुछ भी नहीं चल पा रही थी, जब मेरे पास आई थी व्हील चेयर पे, कुछ भी नहीं, आज थोड़ा बहुत चल रही हैं, और 3 महीने के बाद बहुत अच्छे से चल सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी ये खूब अच्छे से गुजार सकती हैं। लेकिन ये सब ऑपरेशन का कुछ प्रॉब्लम भी होता है, जैसे कि आप ऊपर खाबर ज़मीन पे मत चलो, चुक्की मार के मत बैठो, तो वैसे कंडीशन में होता है कि आप वो सब चीज़ नहीं करो तो इम्प्लांट अच्छा रहेगा, आपका जो सामान लगाया गया वो सामान अच्छा रहेगा, तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। जैसे आप कोई कार खरीदते हो, अगर उस कार को अच्छे से यूज़ करोगे तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। उसी तरह ये सामान है, आपका घुटना ख़राब हो गया था, घुटने को चेंज करके नया बनाया गया, तो उससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। तो चची आप खूब अच्छे से चल रही है, होप के आगे चल करके इनका हार्ट का इशू है, सांस लेने में दिक्कत होता था, इनको भूख भी नहीं लगती, आज अभी भी आप थोड़ा बहुत बढ़ा है भूख, तो अभी भी है, थोड़ा सा उल्टी वगैरह का इशू है इनको, होप के सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये सब चैलेंजिंग चीज़ है, हम लोग पूर्णिया में बैठ के इस तरह का काम कर रहे हैं, आप लोगों को उम्मीद की ज़रूरत है, आप उम्मीद कीजिए, यकीन कीजिए कि इस तरह का काम हम लोग यहाँ कर सकते हैं, और करना चाहिए। कोई भी डॉक्टर है वो चाहता है, सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस एक डॉक्टर को तभी होता है कि जब वो पेशेंट चल करके जिस मकसद से उसका ऑपरेशन किया गया, जो काम किया गया, वो मकसद फुलफ़िल हो जाए, वो मकसद पूरा हो जाए, इनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, तो वही एक डॉक्टर को सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस देता है। और कोई भी डॉक्टर उसी चीज़ के पीछे भागते हैं कि मेरा पेशेंट हैप्पी रहे, वो खुश रहे, वो खुश रहेगा तो हम लोगों को भी हर चीज़ मिल जाता है, हर चीज़ मिल जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।